हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नरोरा जो परमाणु संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए सहारनपुर में, बी बुलंदशहर में, सी रायबरेली में या इलाहाबाद में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है तो कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलंदशहर। अधिकतर बच्चों ने जो चुना होगा रायबरेली चुना होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। बुलंदशहर, इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या नरोरा जो परमाणु संयंत्र है वह कहाँ पर है? तो बुलंदशहर में आपका स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 नवंबर को, बी 16 अक्टूबर को, सी 5 दिसंबर को या 28 नवंबर को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व मृदा दिवस। तो विश्व मृदा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो विकल्प सी को चुनने वालों का जवाब या 5 दिसंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या 5 दिसंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? जो लोकतंत्र देश होते हैं उनके दो रूप कौन से हैं? ऑप्शन है ए संसदीय और अध्यक्षता या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या राजनीतिकीय और गणितज्ञ या संसद और राजा। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा लोकतंत्र के दो रूप इनमें से कौन से हैं? विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा और बताइएगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो कौन सा? ए विकल्प बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। क्या ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? या उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए, आपके लिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ऑप्शन है भोजपुरी, बी ब्रज, सी मेवाती या कन्नौजी। तो जल्द से जल्दी बताइएगा। भोजपुरी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेवाती उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। कौन सी? मेवाती उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या सी विकल्प आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अनुसंधान संस्थान से आपको एक क्वेश्चन तो जरूरी मिलेगा। तो अनुसंधान जितने भी हैं आपको ध्यान में और पूरा याद करके जाना होगा, क्योंकि अनुसंधान से आपको एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। ऑप्शन है बेंगलोर कर्नाटक में, बी नागपुर महाराष्ट्र में, जयपुर गुजरात में या कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो आपसे पूछा गया था केंद्रीय जो पर्यावरण इंजीनियरिंग जो अनुसंधान है वह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी नागपुर महाराष्ट्र को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। क्या नागपुर महाराष्ट्र को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हवाई अड्डे से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर में, बी रायपुर में या बडोरा में, नागपुर में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। यह स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका रायपुर, बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अंत के क्वेश्चन होने वाले हैं वह आपके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको पता होगा राजधानी से भी एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा गया है डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है। जो डेनमार्क है उसकी राजधानी और मुद्रा क्या है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है। डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से जल्दी। जिन क्वेश्चनों का भी आपको पता होकर है ना, तो उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो मेरे से पहले बताने के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, कोपेन हेंगन और क्रोन। कौन सी, बी विकल्प बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। इस क्वेश्चन को हम अधिकतर वीडियो में कवर कराते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 18 जून 1505 को, 1 अगस्त 1528 को, 21 अप्रैल 1526 को, या 25 मार्च 1551 को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी जवाब नहीं बताते। क्या आपको पता नहीं है इस क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन का पता नहीं रहता, जब भी तो आप नहीं बताते हो। तो आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। इस क्वेश्चन का जवाब यह है, क्वेश्चन हमने टेस्ट के रूप में दिया है। हम सोचते हैं कि बच्चे बताएंगे मगर आप बिल्कुल भी बताने की कोशिश नहीं करते। तो कमेंट बॉक्स में ABCD ऐसे विकल्प तो लिख ही सकते हो ना। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान इतर निकाय कौन सा है। ऑप्शन है भाषा आयोग, बी योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, या वित्त आयोग। तो कौन सा हो जाएगा, तो डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वित्त आयोग बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब वित्त आयोग आपके जो स्क्रीन पर है बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में। तो पुरस्कार को आप ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है पुरस्कार का। तो पुरस्कार को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखकर जाना हो। तो पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो खेल कूद के संबंधित में। किसमें, खेल कूद के जो क्षेत्र हैं उसमें आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो प्राचीन इतिहास से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात राज्य में, बी हरियाणा राज्य में, सी राजस्थान राज्य में, या पंजाब राज्य में। कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य, विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। कालीबंगा आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है, तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। आपका अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। जो पानी है होता है उसका जो अधिकतम घनत्व होता है कितना होता है। ऑप्शन है 8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस पर, या 4 डिग्री सेल्सियस पर, या 3 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह कितने तापमान पर होता है, तो कितने तापमान पर होता है, तो इसमें 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम तापमान होता है। तो कौन सा, सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। ऑप्शन है निर्वाचन द्वारा, नियुक्ति द्वारा, मनोनयन द्वारा, या चयन द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसकी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो बी विकल्प बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है आपके लिए। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, राजस्थान राज्य में, हरियाणा राज्य में, या पंजाब राज्य में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका जो बांध है वह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश का सोनभद्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हैं। तो यह क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में हिंदी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको GS में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास है। अनुच्छेद 343 में, 344 में, 351 में, और 348 में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा, क्योंकि जो हिंदी भाषा का विकास है वह संविधान में 343 से और 351 तक दिया है। तो आपको क्वेश्चन में विकल्प हैं दोनों, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और इनमें से एक विकल्प को चुनना होगा। इनमें से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।
तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाता है सी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाता है। आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लह किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लह जो है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? सी विकल्प दुग्ध उत्पादन आपका सही जवाब हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय कोष हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या जिनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC, ए विकल्प सही जवाब होगा। क्या? वाशिंगटन DC, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवा की स्थापना किसने की है? जो हरिजन सेवा संघ है की स्थापना किसने की? ऑप्शन है BR सिद्धे ने, महात्मा गांधी ने, BR डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या ज्योतिबा फूले ने। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, हरिजन सेवा जो संघ था उसकी जो स्थापना की गई थी वह किसने की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसने की थी? महात्मा गांधी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया था सर्वोदय जो योजना थी उसका प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो किसके द्वारा रखा गया? तो इसमें जयप्रकाश नारायण, जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है या ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? जयप्रकाश नारायण आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन में पूछा गया है मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको करता है? तिली को करता है। ये तिली क्या होती है यह बता सकते हो क्या मुझे? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि तिली क्या होती है, तिली क्या होती हैं? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, मेरे को पता नहीं है इस क्वेश्चन को, तिली क्या होती हैं, तो इसको मुझे आप बता सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिकतम प्रियस्त्र है? ऑप्शन है रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टील आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाता है कि भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में या उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था भील जनजाति, तो भील जनजाति आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भील जनजाति आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णनता वाले आदमी को रंग दिखाई देगा पीला, नीला, हरा या बैंगनी। तो कैसा रंग दिखाई देगा? तो हरा, इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और आपका अंतिम आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था, जो राष्ट्रपति भवन है उसका जो डिजाइन तैयार किया था वह किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में ही रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय भवन जो डिजाइन बनाया था वह किसने बनाया था? तो किसने बनवाया था? एडवन लुटियन ने। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हुआ। तो जिन बच्चों ने भी एडवन लुटियन को चुना है, विकल्प सी को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। एडवन लुटियन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 8 या 11 या 9। तो कितनी क्रॉस लेन होती हैं, कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो बी विकल्प में आपको 8 ऑप्शन दिया गया है, तो विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ।
ऑप्शन है 1948 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में। तो भारत में जो सामुदायिक विकास था उसका कार्य कब शुरू हुआ था, तो कब हुआ था 1952। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या 1952 डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है बनारस में, बी कुशीनगर में, सारनाथ में या बोध गया में। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बोध गया को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह कहाँ से हुआ था। तो बोध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ से हुआ था, बोध गया से हुआ था। डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है, विकल्प डी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर जो था उसने एक दूत भेजा था, उसका क्या नाम था। तो सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा दरबारी आया था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा दरबारी आया था, तो मैगस्थनीज उसका नाम था। क्या था, मैगस्थनीज उसका नाम था। सी विकल्प में मैगस्थनीज दिया गया है, तो मैगस्थनीज आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन हो जाते हैं। विटामिनों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में मिल ही जाएगा। आपका क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकना या रुकता नहीं है। ऑप्शन है ए विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, इसमें आपका विटामिन के बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक तो आपको जरूर ही मिलेगी, लाइफ जो माई लाइफ पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, जज कीजिएगा और बताइएगा। जो माई लाइफ पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो बिल क्लिंटन विकल्प बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाला कक्ष कितनी ऊंचाई पर है। ऑप्शन है 6000 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या 36000 किलोमीटर। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 36000 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाता है। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी। जो भारत में दास राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कि भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है गयासुद्दीन ने, बी कुतुबुद्दीन ने या इल्तुतमिश ने या मोहम्मद गोरी ने। तो भारत में जो दास वंश था, जो भारत में दास वंश की स्थापना की थी वह किसने की थी। तो किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन। बी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर ले गया था। तो विकल्प आपके सामने है, जल्दी से जल्दी जज कीजिएगा और बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यह भी कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो राजधानी दिल्ली से परिवर्तित कर दी थी वह उसको अपनी राजधानी को कहाँ पर ले गया था। तो कहाँ पर ले गया था, दौलताबाद में ले गया था। कहाँ पर, दौलताबाद में ले गया था। सी विकल्प में दौलताबाद आपको दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है। जो भारतीय मानक समय है वह किस रेखा पर अपनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है। तो किस रेखा पर अपनाया जाता है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 5 औंस, 82 डिग्री 5 औंस ईस्ट जो रेखांश है उस पर भारतीय मानक समय क्या होता है, दर्शाया जाता है। विकल्प बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, या विकल्प बी जिसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तट पर अधिकतम बल से के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहते हैं। जब तट पर, जो समुद्री तट पर है उस पर जो अधिक तेज से बहुत ही
बहुत अधिक बल से जो तरंगे पहुँचती हैं, जो भूकंपीय सागर की तरंगे पहुँचती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम सुनामी का नाम दिया जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको सुनामी का नाम दिया जाता है। तो बी विकल्प में आपको सुनामी दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें रेडियन, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या? रेडियन विकल्प, सी विकल्प आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, आम का खाने योग्य भाग है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, मटर का कौन सा भाग खाया जाता है, मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है, अमरूद और एक होती है सहतूती, इनके भाग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आम का जो कौन सा भाग खाने योग्य है। तो जो आम होता है उसका कौन सा भाग खाने योग्य है? तो उसकी जो मध्य भित्ति होती है, जो आम की मध्य भित्ति होगी, आम में एक तो हो जाएगी गुठली, गुठली के ऊपर एक हो जाएगी मध्य भित्ति, और मध्य भित्ति के ऊपर वो एक क्या हो जाती है? ये हरे रंग की परत होती है। तो हरे रंग की परत तो खाने योग्य नहीं होती, जो बीच की परत होती है उसको हम खाते हैं, जिसे हम मध्य भित्ति के नाम से जानते हैं। तो वह भाग आपका खाने योग्य होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पूछा जा सकता है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी को, कावेरी नदी को या नर्मदा नदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस नदी को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी को भारत की बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कुम्मी, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य? ए हिमाचल प्रदेश का, बी तमिलनाडु का या नागालैंड का या गोवा का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कुमी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर हम रोज 20 से 25 MCQs कवर कराते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कुमी, कुमी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? तमिलनाडु विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या एक क्वेश्चन पूछा था कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।